हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सी मैक्स रिसोर्सेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए आपने लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 30 को ओपन हुआ था और 2 जुलाई आज क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 7 जुलाई का लिस्टिंग है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 134 टू 141 रुपीज का प्राइस बैंड, 1000 शेयर्स की लॉट साइज, फेस कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 20 करोड़ इशू साइज, 14 लाख शेयर्स इशू किया गया। सनफ्लावर ब्रोकिंग मार्केट मेकर जो कि बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई का 6 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 5% का, बिग एचएनआई 31.4, स्मॉल एचएनआई 15.7, रिटेल 42.8% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स में 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन एंकर यहाँ पे कंपनी को अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी का जो सब्सक्राइब किया गया है 2 डे सब्सक्रिप्शन अच्छी सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी और एचएनआई में, जो कि क्यूआईबी 17.2 टाइम सब्सक्राइब किया गया। 70,000 शेयर्स ऑफर था, 12 लाख शेयर्स का बीट किया 17 करोड़ का। और बिग एचएनआई 3.4 टाइम सब्सक्राइब, 4.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 15 लाख शेयर्स बीट किया 21 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4.8 टाइम सब्सक्राइब है, 2.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 10.7 लाख शेयर्स का बीट किया 15 करोड़ का। क्यूआईबी एचएनआई में बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब किया गया, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है टोटल हुआ। और रिटेल में 93% सब्सक्राइब, जो कि अंडर सब्सक्राइब है, 5.6 लाख शेयर्स बीट किया 7.9 करोड़ का। टोटल 3.3 टाइम सब्सक्रिप्शन, जो कि 43.4 लाख शेयर्स बीट किया 61 करोड़ का। 840 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। तो गाइस, कंपनी का सब्सक्रिप्शन 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब करता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो उसकी जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो है, ये कंपनी रेंटल सर्विसेज और एज वेल एज ट्रेडिंग करता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का, जो कि प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी ओन किया हुआ 97 एमएचई व्हीकल्स का, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए जो तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है, टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है, बॉटम लाइन में भी ग्रोथ है, लेकिन टॉप लाइन में 23-24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, बट बॉटम लाइन में ग्रोथ बूस्ट करता हुआ देखने को मिला। लेकिन 25 से बहुत अच्छी वापस से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और भी रिसेंटली 12.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.2 करोड़ का प्रॉफिट है 9 मंथ 2026 में। पीयर्स की बात करें, देखिए पीयर्स अगर देखा जाए तो कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे, तो सांघवी मूवर्स और पैन एचआर सॉल्यूशंस, आर्मर सिक्योरिटी इंडिया, धारा रेल प्रोजेक्ट्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का परचेज में कैपेक्स करना चाहती है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है जिसका रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लाइफ को लेकर आया है। रेशियोज आरओ E32.8, आरओ से E31.7, आरओ NW 28.2, पीएटी मार्जिन 19.5, एबिटिडा मार्जिन 30.5% का, डेट इक्विटी 1.6, पीबी 5.3, पी रेशियो 18.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 68.2% का। मार्केट कैप 62 करोड़ के अराउंड है। देखिए कंपनी का रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है। लेकिन इसका जो मर्चेंट बैंकर जो है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही खराब है। पास्ट में खराब देखने को मिला, बहुत ही पुअर ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला, जो कि वेल्थ माइन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मर्चेंट बैंकर है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है पास्ट में हुआ। और टाइनी पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जो कि स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट वेयर हाउस सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। सेल्स, रेंटल, मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर्कलिफ्ट्स, पैलेट ट्रक्स, स्ट्रैकर्स और वेयर हाउस इक्विपमेंट का और के लिए। और बिजनेस मॉडल जो है ये डाइवर्सिफाइड है, इक्विपमेंट सेल्स, रेंटल, एएमसी और के साथ, जिससे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग मार्केट में, जिससे रेकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सपोर्ट करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप और टेक्निकल सर्विस कैपेबिलिटीज है, जो कि बिजनेस स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। और डिमांड ग्रो कर रही है वेयर हाउस और ऑटोमेशन लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। बट वीकनेस अगर देखा जाए तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल कैपेक्स और वेयर हाउसिंग डिमांड पर। स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है,
लार्ज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंपनीज के कंपैरिजन में वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि इक्विपमेंट डिमांड और प्रोजेक्ट साइकिल्स पर डिपेंडेंट होने के कारण इक्विपमेंट सप्लायर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है वेयर हाउस ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए। न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे मार्केट रिच इंक्रीज कर सकता है। ऑटोमेटेड वेयर हाउसेज का अडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में ग्रोथ है, जिससे इक्विपमेंट डिमांड सपोर्ट करता है। रेंटल मेंटेनेंस सर्विसेज का एक्सपेंशन रिकरिंग रेवेन्यू को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कंपनी से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण कंटिन्यूअस प्रोडक्ट और सर्विस अपग्रेड्स रिक्वायर हो सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट कंपनीज का कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल प्रोवाइडर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और वेयर हाउस सॉल्यूशंस का। लेकिन अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स के अगेंस्ट देखा जाए तो इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, सर्विस सपोर्ट और रेंटल ऑफरिंग कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है मटेरियल हैंडलिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, वेयर हाउस एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर ग्रोथ पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग एंड व्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देखिए सब्सक्रिप्शन डिमांड अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जीएमपी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए ये आईपीओ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर पॉजिटिव आउटलुक है। रेवेन्यू ग्रोथ, रेंटल बिजनेस एक्सपेंशन, सर्विस इनकम, कस्टमर एडिशंस, प्रॉफिटेबिलिटी लिस्टिंग के बाद ट्रैक कीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और लिस्टिंग गेन के लिए गाइस देखिए सब्सक्रिप्शन और डिमांड और जीएमपी स्ट्रांग होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, मतलब कि इन्वेस्टर का लॉन्ग टर्म व्यू है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक सेक्टर पर तो कंसीडर कर सकते हैं। आईपीओ जो है ना सिंपली बहुत ही प्राइस एंड डाइसी आईपी तो उसको इग्नोर भी कर सकते, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।